तुम्हें सब कुछ रोक देना बंद कर देना होगा। कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए तुम्हें ओझल हो जाना होगा हर एक की नजरों से, ताकि तुम जब वापस बाहर की दुनिया में कदम रखो तो तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया जाने। तुम चाहे एक एथलीट हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, स्टूडेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एक अपकमिंग यूट्यूबर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या एक आम आदमी, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें मैसेज करके मुझसे वादा करना होगा कि आज जहां जिस पोजीशन में तुम हो, कल और कुछ महीनों बाद तुम अपनी आज की पोजीशन से बहुत ऊपर होगे। तुम बहुत तरक्की कर चुके होगे। तुम जब एक मुश्किल सिचुएशन से निकलकर बाहर आते हो, कुछ आंसू बहाने के बाद, टूटे दिल को समेटने के बाद इस बाहरी दुनिया में कदम रखते हो, तो सारी निगाहें तुम पर होती हैं। हर कोई तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारा रिएक्शन जानने के बाद, उसे जज करने के बाद तुम्हें अच्छे, बुरे या बेस्ट के नाम से जाना जा सकता है। हम एक अलग सी फास्ट, चीखती चिल्लाती और बिजी सोसाइटी में जी रहे हैं और इस जगह अपने आप के लिए चीजों को सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है इस तरह की सोसाइटी और भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर हो जाना। कभी कभी तुम्हें अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करने होंगे। कभी तुम्हें दूर हट जाना होगा उन खेल तमाशों से जिन्हें तुम एंजॉय करते हो। कभी तुम्हें खुद को अपने जिम, स्टडी रूम, ट्रेनिंग ग्राउंड, स्टूडियो या वर्किंग स्पेस में बंद कर लेना होगा। सारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करके सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होगा। हर एक इंसान को अच्छी किस्मत चाहिए। हर एक सक्सेसफुल होना चाहता है। हर एक को गाड़ी, घर और अपनी पसंद की चीजें चाहिए, लेकिन कोई भी अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना नहीं चाहता। कोई भी अपने आप को जिम में, वर्क स्पेस में, ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद नहीं करना चाहता, जहां वो 4, 6, 8 महीने सिर्फ अपने आप पर और अपने काम पर फोकस करे। खुद सोचो, क्या हो अगर कुछ वक्त के लिए तुम अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर दो? क्या हो अगर तुम दुनिया की नजरों से दूर अपने ख्वाबों पर काम करने की शुरुआत कर दो और सिर्फ अपने आप पर फोकस करो? तो अब सोचो और खुद को जवाब दो कि क्या तुम औरों से दूर खुद को सक्सेसफुल बनाने की शुरुआत करना चाहते हो? तुम इस दुनिया में क्यों आए? तुम्हारा गोल क्या है? ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता। और नहीं पता होने की वजह है कि तुमने अपने आप को बेकार की चीजों में उलझा लिया है। तुमने खुद को वक्त ही नहीं दिया कि खाली बैठो और अपने बारे में, अपने इस दुनिया में आने के मकसद के बारे में, अपने गोल के बारे में तुम सोच सको। तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते अगर तुम अपने आप को कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन दुनिया की चहल पहल से थोड़ा दूर कर लेते और खुद के इस दुनिया में आने के और अपने एम के बारे में सोचते। इन सवालों के बारे में सोचना शुरू करो। हाँ, इनके बारे में तुम लिख सकते हो, अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, अच्छे एजुकेशनल सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, लेकिन सबसे प्रभावशाली, सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो तुम्हें लेना होगा अपने जवाबों को ढूंढने के लिए, वो है खुद को कुछ समय के लिए अकेला कर लेना। कुछ समय के लिए सिर्फ खुद पर फोकस करना, अकेले होकर खुद अपना असेसमेंट करना, अपनी गलतियों को समझकर उनके सॉल्यूशंस निकालकर काम करना, मेहनत करना अपने सपनों पर, और फिर जब तुम वापस पब्लिक में आओ तो इस तरह आना कि दुनिया तुम्हारा हुनर देखकर हैरान हो जाए। मैं हर उस लड़के, लड़की, बच्चे, बच्ची, आदमी, औरत से जिसे कुछ कर दिखाने की उम्मीद है, एक जज्बा है, ये कहना चाहता हूं कि यही वो वक्त है जब पूरी दुनिया तुम्हें हैरानी से देखे। हर कोई तुम्हें एक बेस्ट एथलीट, एक IAS ऑफिसर, एक नेशनल क्रिकेटर, एक नेशनल फुटबॉलर, एक टॉपर, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह जाने।
और इस सब के प्रोसेस में हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलों का भी तुम सामना करो। हो सकता है कि तुम्हें भूखा रहना पड़े, हो सकता है कि रेंट के पैसे तुम्हारे पास ना हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करे। ये नहीं हो सकता कि अकेले में खामोशी से मेहनत करना तुम छोड़ दो। ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें खुद को इस बात की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। अपने अकेलेपन के साथ उस खाली वर्क स्पेस में, ट्रेनिंग सेंटर में खुद को बंद कर लो, जहां तुम्हें अपने और अपने गोल के अलावा कुछ भी और दिखाई ना दे, जहां तुम अपनी किस्मत के ताले की चाबी बना सको। ये वक्त है अपनी कामयाबियों को समझने का, खुद को आईना दिखाने का। ये वक्त है अपनी असलियत जानने का, और इस सब के बाद खुद को यह हकीकत बताने का कि मैं अगर ऐसा ही रहा, मैंने अगर खुद को नहीं बदला, मैंने अगर अब भी खुद को एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की, मैंने अगर अब भी जिम जाना, रनिंग करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने अब भी 6 से 8 घंटे स्टडी करने की शुरुआत नहीं की, मैंने अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर सीरियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट ना किया, तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। और एक खास बात जो तुम्हें जान लेना चाहिए वो ये है कि जितने भी लोगों ने अपने आप को बदलने के, ट्रांसफॉर्म करने के, स्ट्रांग बनाने के, खुद को बेहतर बनाने के डिसीजंस लिए हैं, वो सब अकेले और खामोशी के साथ सिर्फ खुद पर फोकस करके लिए गए हैं। बड़े बड़े फुटबॉलर्स, एथलीट्स, एक्टर्स, IAS ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, इन सब को तुम फॉलो करते हो, इन्हें एडमायर करते हो, इनकी सक्सेस को देखते हो तो वैसा ही बनने का सोचते हो, लेकिन उस एक फैक्ट पर तुम ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से ये आज तुम्हारे लिए हीरो हैं। तुम वो खून पसीना, वो आंसू नहीं देखते जो उन्होंने अपने इस वर्जन को बनाने के लिए बहाए हैं। तुम उनकी रातों की नींद त्याग कर की गई मेहनत को नहीं देखते जिसकी वजह से वो आज वहां हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, जिसकी वजह से वो आज वो हैं जो हर कोई बनना चाहता है। जीना और जीने का मकसद पता ना होना, ये दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा बुरी और सबसे ज्यादा फिक्र करने लायक बात है। एक बेमकसद जिंदगी जो किसी काम की नहीं। ऐसा जीना भी भला कोई जीना है जहां तुम दूसरों के तो दूर खुद के भी काम ना आ सको। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या अभी कोई ऐसा इंसान मेरा वीडियो देख रहा है जो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है? क्या कोई है जो खुद को लकी बनाने में इंटरेस्टेड है? क्या कोई ऐसा है जो अपने आप को पूरी दुनिया में मशहूर करना चाहता है? क्या कोई है जो आने वाली जनरेशन का रोनाल्डो, मेसी, MS धोनी और APJ अब्दुल कलाम बनना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई है जो अपने आप को इस बाहरी दुनिया से दूर ले जाकर खामोशी से अपने काम पर फोकस करना, मेहनत करना चाहता है? क्या कोई है? तुम क्या अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर सकते हो पढ़ने और खुद को नॉलेज का भंडार बनाने के लिए? क्या तुम खुद को जिम में लॉक कर सकते हो बेस्ट बॉडी शेप पाने के लिए? क्या तुम अपने ऑफिस में लॉक हो सकते हो और प्लान कर सकते हो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए? क्या तुम खुद को ट्रेनिंग ग्राउंड में रोक सकते हो जब बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस खत्म करके घर जा चुके हों, खुद को नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाने के लिए? अगर कर सकते हो तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया को यह बोलकर बताने की बजाय करके दिखाया जाए। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हम अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, हम उन पर काम करते हैं और उन्हें लॉन्च करते हैं। लेकिन हम अपने गोल्स के बारे में बस सोचते रहते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, आसपास के लोगों से अपने गोल्स डिस्कस करते हैं, अपने काम करने के तरीकों पर काम शुरू करने से पहले डाउट करते रहते हैं। लेकिन यह वक्त हर उस काम को शुरू करने का है जो तुमने सोचा है, हर मुश्किल स्टेप को लेने